चल भाई 13.2 करना ठीक है। रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं भाई। 13.2 तुमने कुछ पढ़ी थी इधर? एक बार टीचर से पूछा 13.4 भी आ रही है यहाँ से। एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करते हैं। इधर भाई 13.2 क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से देखना। 13.2 देखते हैं, जस्ट अ सेकंड। 13.2 ओपन कर लेते हैं। बेटा क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। याद है इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते थे? यस सर। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते थे, याद बताओ। Independent events are probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके सर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? No sir. अब इसी पे एक्सरसाइज 13.2 पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, चेक कर। 3/5। Yes sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दिया हुआ है? 1/5। और वो क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5 है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, सुनता? 3/25. 3/25। कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखना। अब मैं तेरे को एक चीज समझानी है, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। एक कंसेप्ट लिखो, कंसेप्ट ऑफ विद रिप्लेसमेंट, कंसेप्ट ऑफ विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। देख लिखा, पॉज रिकॉर्डिंग। अब स्टार्ट कर। कंसेप्ट ऑफ विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है, बड़े ध्यान से देखो। पहले हम समझते हैं विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सपोज कर एक बैग है, और भाई इधर देख लो, सपोज करो एक बैग है, उसके अंदर हमारे पास 5 रेड बॉल है और 4 ग्रीन बॉल है। ठीक है। अगर मैं इसमें से कहता हूं कि तुझे 2 बॉलें निकालनी है, तुझे 2 बॉल्स आर टू बी टेकन आउट, तुझे इसमें से 2 बॉलें निकालनी है विद रिप्लेसमेंट। 2 बॉल निकालेंगे, 2 बॉल डालेंगे। नहीं, 2 बॉलें निकालना डालना नहीं होगा। 2 बॉल्स आर टेकन आउट विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि तुमने एक बॉल निकाली, देखा, वापस रख दी। दूसरा केस, अगर तुम वापस नहीं रखते उसको विदाउट रिप्लेसमेंट कहते हो। okay. अब ध्यान से सुनना, मैं तेरे से पूछता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट 2 रेड बॉल्स। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारी 2 रेड बॉल है? सर देखो, तो पहला केस बनेगा, फर्स्ट टाइम हमारी एक रेड आ सकती है, एक ब्लैक आ सकती है। नहीं, हमें 2 रेड निकालनी है। हाँ तो वो तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी हमारी दोनों बॉलें क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। चल, पहली रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/9। 5/9। ठीक है। अब ध्यान से सुन, क्या मैंने बॉल निकाल के बाहर रखी है, डब्बे में फिर से डाल, तो क्या बॉल्स कम होंगी या बॉल्स उतनी रहेंगी? और अभी भी हमारे पास रेड बॉल 5 ही है, तो 5/9। कोई दिक्कत? तुम्हारा आंसर हो गया 25/81। और अगर यही केस विदाउट रिप्लेसमेंट होता, अगर यही केस विदाउट रिप्लेसमेंट होता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल की क्या होती, पहली
रेड बॉल को निकालने की पहली 5 by प्रोबेबिलिटी 9 5 बाई 9 4 by इंटू 4 by क्या, जब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है 4 बॉल by निकाली और बाहर डब्बे के बाहर फेंक दी, 1 by 2 तो क्या हो जाएगा, हमारी यहाँ पे 9 बॉलें रहेंगी, 8 हो जाएंगी, 8 8 हो जाएंगी और यहाँ पे 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 70 20/72। अब इससे मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा अपना एक्स्ट्रा, हम बुक पे आते हैं। यार सबको वीडियो मिल रही है, सबको वीडियो मिल रही है। यूट्यूब पे अपलोड होगी, जैसे फिर आशिकी पे होगी वो किस जगह अपलोड होगी। हम्म ये मेरी स्क्रीन को साइड में ले दो, नीचे में इसको किसको होगी? अरे क्या क्वेश्चन अब आ जाए, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखो। फ्रॉम द, लिखो भाई, फ्रॉम द बॉक्स ऑफ 8 black and 3 red balls, 4 red balls कर लेते हैं। From the back of 8 black and the 4 red balls, 3 balls are drawn. 3 balls are drawn randomly. बेटा अगर एग्जाम के अंदर कुछ नहीं लिखा तो हम हमेशा क्या मानते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट। लिख ले बेटा, अगर एग्जाम के अंदर कुछ भी मेंशन है, if nothing is mentioned, if nothing is mentioned, assume case of without replacement। भाई लिखो भाई, if nothing is mentioned, assume case of without replacement। if nothing is mentioned, assume the case of without replacement। अब देख क्या लिखा है, from the box of 8 black and the 4 red balls, 3 balls are drawn randomly। मतलब कुछ नहीं लिखा तो बेटा हमें क्या assume करना पड़ेगा, with replacement, without replacement। तो इसका मतलब है nothing is mentioned, तो हम क्या मानेंगे, ये without replacement। हम क्वेश्चन पहले लिखते हैं, find the probability, find the probability of taking out, find the probability of taking out all black balls। पहला केस को हम डील करेंगे और हम लिखेंगे यहाँ पे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारे के सारे बॉल्स कौन से कलर की है, ब्लैक कलर की है। 8/7 देखते हैं, और विदाउट रिप्लेसमेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक ब्लैक ब्लैक, तीनों ब्लैक बॉल्स हैं, क्या हो जाएगी, पहली ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है 8/12 into 7/11 और बॉल्स कम होती जाएंगी, 11 होती जाएंगी, फिर 10 होती जाएंगी और यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 6। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको हम सॉल्व तो कर सकते हैं। दूसरे केस पे आ जाओ, क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट one black and 3 रेड बॉल्स। अब एक छोटी सी बात बताओ, यहाँ पे एक केस बनेगा या मल्टीपल केसेस बन सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल केसेस बन सकते हैं। सर इसके अंदर बनेंगे क्या कहते हैं 4 केसेस, अब देखते हैं, या तो मतलब फर्स्ट पे या तो सेकंड पे या तो थर्ड पे या तो फोर्थ पे। ब्लैक, हमें अच्छा 3 बॉलें निकालते हैं तो 2 रेड होंगे यहाँ पे, ब्लैक रेड रेड पहले ले लेते हैं, तो तो इट विल बी 2 8/12 इंटू 8/12 इंटू 4/11 तो ब्लैक इंटू रेड 3/12। रेड, ये पहला केस बनेगा। दूसरा केस क्या बनेगा, रेड ब्लैक रेड। तीसरा केस क्या बनेगा, रेड 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 ब्लैक। और हमें इन तीनों केसेस को क्या करना पड़ेगा, एंड में जाके प्लस करना प्लस पड़ेगा। करना, ठीक है, तो प्लस प्लस, तो पहली ब्लैक बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 8/12, फिर 4/11
फिर रेड कितनी है 4/11 इंटू 3/10। रेड की कितनी है यहाँ पे 4/12 11, ब्लैक हो गई 8 और रेड यहाँ पे हो जाएगा 3/10। कोई दिक्कत? तीसरे का बताएगा? तीसरे का रेड कितना होगा 4/12 4/12 into 3/11 4/12 3/11 into 8/10 4/12 3/11 और ब्लैक कितनी है 8/10। ब्लैक 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 8/10। अब इन तीनों को ऐड करते हैं। अब तीनों को ऐड कर दो 8 4 सा 32 32 2 3 सा 32 3 सा कितना होगा 3 3 6 96 96 अपॉन 13 सब सबका काट दो ना। मैं काटना क्या वो तो हम सीधा कर देंगे 1320 हो जाएगा। तो मतलब 1320 हो जाएगा। 4 into 8 into 3 इट कम्स आउट बी ये भी 96 है और तीनों का जो एलसीएम है हो गया 12 11 into 10 1320 1320। इसका भी वही है 1320 और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 3 times 96 अपॉन 1320 288 96 into 3 इतना 288 it will be 288 upon 1320। कोई दिक्कत? कोई ऑल्टरनेटिव? कोई डाउट है? क्लियर होगा? कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो रही? पक्का? आपकी यूपी डिस्ट्रॉक्शन फाइल होता है। तो स्टार्ट। अगर इसी के अंदर मैं अब एक सेकंड क्वेश्चन लिखूं, सेकंड क्वेश्चन लिखना थर्ड पार्ट है इसका। देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट at least, find the probability of taking out at least 2 black balls। इसका मतलब क्या होता है? क्या प्रोबेबिलिटी है ऑफ टेकिंग आउट एटलीस्ट 2 ब्लैक बॉल्स? दो तो होनी चाहिए। बिल्कुल। इसका मतलब यहाँ पे एक केस बनेगा, मल्टीपल केसेस बनेंगे। तो इसका मतलब पहला केस बनेगा 2 ब्लैक बॉल्स का DBR पर केस एक के अंदर 2 ब्लैक बॉल्स बना मतलब एटलीस्ट 2 ब्लैक बॉल्स। तो वन भी हो सकता है। एटलीस्ट टू ब्लैक बॉल का दो मतलब भी है हो सकता है, तीन भी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे बनेगा 2 ब्लैक बॉल्स 2 ब्लैक एंड 1 रेड होगा पहला केस। दूसरा केस होगा 3 ब्लैक 1 0 और 0 रेड। 2 ब्लैक 1 रेड की पोजीशन तो वो बड़े सारे केसेस होंगे तो लिखना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। 2 ब्लैक एंड रेड क्या क्या होगा 2 ब्लैक मतलब ब्लैक ब्लैक रेड पहला केस, दूसरा ब्लैक रेड ब्लैक, तीसरा केस प्रोबेबिलिटी क्या बन सकता है सर RBB RBB। ठीक है और फिर आता है 3 रेड के तो एक ही केस बनेंगे रेड रेड रेड। तो चलना तो शुरू करते हैं, पहले सबकी प्रॉपर्टीज को निकालते हैं। ठीक है ये शुरू क्यों होता है? पहले इसको करते हैं ब्लैक ब्लैक कितनी ब्लैक थी भाई ऊपर देखना एक बार ब्लैक कितनी थी 8 8 ब्लैक 4 रेड। तो ब्लैक है मतलब 4 ब्लैक तो 8 ब्लैक थी 8/12 इंटू बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट की केस में है तो 11 बॉलें हो जाएंगी और फिर 7 हो जाएंगी और फिर हमारी रेड कितनी थी 4/10। ये एक केस बनेगा और भाई सिमिलरली हमें दूसरे केसेस भी बनाने हैं तो तीसरे केस में क्या है दूसरे केस और तीसरे केस में भी सेम होगा तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो डायरेक्टली। यस सर। तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 क्यों हमने किया क्योंकि ये सेम केस 3 बार रिपीट होगा। तो 8 7 से 56 56 इंटू 4 इंटू 3 कितना होता है भाई 8 7 से 56 56 इंटू 4 इंटू 3 672 672 अपॉन 12 इंटू 11 इंटू 336
His answer is 1320. कोई दिक्कत? 1320 आ रहा है ना डिनोमिनेटर के ऊपर. 8 7 56 into 4 into 3. Probability of taking out the 3 red balls. 1008 upon 1320 आएगा टोटल आंसर. रेड कितनी थी टोटल? 4 थी. 4 3 2 11 और 10 कितना हो जाएगा? कुछ 12 24 अपॉन कितना हो जाएगा? 12 इंटू 11 इंटू 10. 12 इंटू 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा? सर 13. हाँ ये तीनों ब्लैक आएंगे क्योंकि एटलीस्ट 2 ब्लैक है. ओह सॉरी, सही बोल रहा हूँ पहले यार. ओह माय गॉड. एप्रिसिएशन सर. एप्रिसिएशन. 3 ब्लैक 0 रेड. 3 यस. तो इसका मतलब 3 ब्लैक्स. इसका मतलब तीनों ब्लैक है. ब्लैक ब्लैक ब्लैक. ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है? 8 7 इंटू 6 12 11 और 10. 1320. नीचे से 336. 1320 और ऊपर कितना आ जाएगा? 336. 856 56 56 336. तो हम इन दोनों के प्लस 672 is 1008. हमारा जो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1008. ये हो जाएगा हमारा 672 प्लस 336 डिवाइडेड बाय 1320. कितना हो जाएगा? 672 1008. प्लस 336 1008 upon 10 then 1320. कोई डाउट्स? No sir. आगे चले. आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गए. अब आगे बुक के क्वेश्चंस पे. सेकंड देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. अब देखो कार्ड्स के बारे में भी एक बार मैं पूरी पूरी समराइजेशन दे देता हूँ. No sir. अरे भाई सबके बारे में, क्योंकि बेटा सबको ये वीडियो देखनी है तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है कार्ड्स. तो कार्ड्स की जो समराइजेशन होती है, पूरे कार्ड्स कितने होते हैं? 52. पूरे कार्ड्स कितने होते हैं? 52. जिसमें से तुम लोगों को पता है कि बेटा कितने ब्लैक होते हैं कितने रेड होते हैं बेटा. हाँ हाँ. इसका अंदर 26 हो गए तुम्हारे रेड और 26 तुम्हारे क्या हो गए? ब्लैक कार्ड्स. अब रेड दो तरीके के होते हैं, 13 हार्ट और 13 डायमंड. Yes. 13 हार्ट 13 हार्ट 13 डायमंड. कैसे याद करोगे? दिल के करीब होता है डायमंड, दिल के करीब होता है डायमंड, और दिल कौन से कलर का होता है? रेड. 13 हार्ट 13 डायमंड तो टोटली हो गए. ब्लैक में भी यही है बेटा, वहां पे स्पेड और क्लब्स आ जाते हैं. Guys got power. बिल्कुल. तो इसमें आते हैं 13 स्पेड्स 13 क्लब्स. और तेरे को पता है हर इसके अंदर एक किंग एक क्वीन एक जैक एक एस होता है. इसका मतलब हमारे पास 4 किंग होते हैं टोटल मिला के, 4 क्वीन होते हैं, 4 जैक होते हैं और 4 एस होते हैं. 4 2 होता है. और इसके अंदर जो फेस कार्ड होते हैं वो 12 होते हैं. फेस कार्ड कितने होते हैं? 12. किंग क्वीन जैक आर कॉल्ड एज अ फेस कार्ड्स. And the value of face cards are 10 to 10. And in blackjack also they are 11. And मैं पहले नोट डाउन करो उस पर प्लीज. नोट डाउन नहीं, प्लीज नोट डाउन. जो मैं चीज नोट डाउन कर रहा हूँ इट इज नीड टू बी रिटन. और उसके ना प्रिंट आउट्स निकाल के ना मुझे दे दियो. आई विल पेस्ट इन डाउन. ठीक है? क्या जरूरत है तुम्हें? नहीं, तब भी जरूरत है ना. No sir, we are poor. ओके, पब्लिकली बोल दो. Yes sir. Guys, I'm poor. No. चलो. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. आ जाओ लिखने. 2 cards are drawn at random and without replacement. मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब कार्ड निकाल के वापस नहीं रखा फ्रॉम द डेक ऑफ 52 Find कार्ड्स. the probability both cards are black. ब्लैक. क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कार्ड्स ब्लैक कलर के होंगे?
तो इसका मतलब ब्लैक होते कितने 26 26/52 52 और 25 अपॉन और विदाउट रिप्लेसमेंट है विद रिप्लेसमेंट है विदाउट रिप्लेसमेंट वापस से लगा पत्ते कम हो जाएंगे तुम्हारे प्लस 50 सॉरी प्लस 25 अपॉन प्लस किस पे शिव इनटू बेटा एक चीज बता रहा हूँ जब केसेस बनते हैं ना तो प्लस होता है अदरवाइज मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई करेंगे 25/50 और इसको काट सकते हैं ये 1 हो गया ये 2 हो गया तुम्हारा आ जाएगा आंसर 25/102 क्या बात है क्या बात अगर मैं कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जांपल एक्स्ट्रा करते हैं अगर हम इसमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट find the probability of taking out two kings with replacement मैंने क्वेश्चन कहा बेटा विद रिप्लेसमेंट बताओ अगर हम 2 किंग निकालें तो मैं कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग मतलब पहला भी किंग दूसरा भी किंग होना चाहिए भाई पहला किंग निकालने भाई कितने किंग होते हैं भाई सर 4 किंग होते हैं 4/12 4/12 सॉरी क्यों 4 किंग्स 4 अपॉन कैसे इसका 4/52 इनटू इनटू 3 इनटू 4/51 51 क्यों विद रिप्लेसमेंट है 4/52 विद रिप्लेसमेंट मतलब कार्ड बाहर निकाला अंदर रखा 52 रहेंगे और किंग कम होंगे उतने ही रहेंगे ये क्यों गलती कर रहे हो फिर 4/52 का होल स्क्वायर कर दो क्या बात है कोई डाउट तो नहीं है नो सर अगर मैं बोलूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी of taking out two aces without replacement बताना 2 एस निकालने विदाउट रिप्लेसमेंट सर 4/52 एस कितने होते 4 4/52 एंड 3/51 51 एक कार्ड हो जाएगा क्लियर और सर अगर मान लो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट 1 एज ऑफ ब्लैक कलर आगे निकालते तो सर वो हो जाएगा 1/4 कितने ace इनटू निकालने हैं? 4/52 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट बोलो 1 एज एक ही एस निकालना है ऑफ ब्लैक कलर 2 एस है एक एस एक ही निकालो 2 एस निकाल देता हूँ चलिए 2 एसेस ऑफ ब्लैक ऑफ ब्लैक कलर विदाउट रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट बताइए 2 एस ब्लैक कलर के कितने होते हैं ब्लैक कलर 26 होते हैं और उसमें 2 एस होंगे तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एसेस तो इट विल बी 2/52 2/52 और एक बार तक कम हो जाएगा 51 और 2 ईयर नहीं विदाउट रिप्लेसमेंट तो 0/52 से क्यों? क्योंकि एज तो दो ही होते हैं तो पहले मैंने दोनों निकाल लिए एक निकाला है अच्छा मेरे को समझ आया तुम ये सोच रहे थे सर 2/52 का मतलब है आपने 2 एस निकाले हाँ नहीं 2/52 का मतलब है कि एस 2 पड़े थे और 52 पत्तों में से तो मैं यार एक चीज बता प्रोबेबिलिटी तो ये भी है कि वो दोनों होगी वो ब्लैक निकले हैं तो 0/51 होना चाहिए ना तुमने तो भाई साहब प्रोबेबिलिटी का तो भाई मान पता नहीं क्या कर दिया समझ नहीं आ रहा जब मैं कहता हूँ मेरे पास 6 बॉल्स हैं जब मैं एग्जांपल लेता हूँ तुमने पता नहीं क्या कर दिया जब मैं कहता हूँ मेरे पास पूरे बैग के अंदर 8 रेड बॉल्स हैं मेरे पास 8 रेड बॉल्स हैं और 6 येलो बॉल्स हैं तो बताना क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बॉलें रेड रेड है क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों बॉलें रेड रेड है दोनों वाले रेड रेड है विदाउट रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट 8 पहले 8/14 अब और चलो रुको 7 तुमने 8/14 क्यों बोला तुमने 8 बॉलें निकाल दी है नहीं निकाली एक अबे प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम अब यहाँ पे टोटल कितनी बॉलें पड़ी थी 14 और उसमें से तू कहता रेड बॉल निकालनी है अब रेड बॉल यहाँ पे कितनी ज्यादा बॉलें हैं निकाली मैंने अभी एक ही बॉल है सर ने वो मान लिया ये पिछले वाले क्वेश्चन था उसमें अभी मैं कराऊंगा आपने दूसरा एक वाला टाइम पे दो निकाली है ना रुक जा 7
सर मेरा कहने का हाँ, मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट द 2 एसेस ऑफ द ब्लैक कलर। हमने 2 एस निकालने ब्लैक कलर के, ठीक है। अब एस होते कितने हैं जो ब्लैक कलर के हो? 2। तो पहला पहला पत्ता निकालने के लिए मेरे पास सामने कितने एस पड़े हैं? 2। तो 2/52, एक पत्ता निकाल दिया, बाहर फेंक दिया। अब बता ब्लैक कलर में कितने एस पड़े? अभी भी डाउट है? पूछ। नहीं आया अभी? पक्का? पहले देखा जाता है कितने सामने पत्ते पड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी। क्वेश्चन 3 ऑफ एनसीईआरटी। box of orange expected by random sector orange round without replacement. If all oranges are being sector, so of course the count without replacement. If all बोलो भाई, एक बॉक्स में कितने ऑरेंजेस हैं? एक बॉक्स के अंदर कितने ऑरेंजेस है भाई? बॉक्स में कितने ऑरेंजेस है? कैन यू टेल मी? 15। एक बॉक्स के अंदर 15 ऑरेंजेस हमें दिए हुए। इसमें से कितने गुड है और कितने बैड है? इसमें से कितने गुड और कितने बैड है? 12 good 3 bad. वेरी गुड। इसमें से 12 गुड है और 3 बैड है। उसके बाद find the probability that the box containing 15 oranges out of which 12 are good and 3 are bad ones are approved for sale। भाई बॉक्स कब अप्रूव होगा? जब तीनों ऑरेंजेस कौन से होंगे, गुड या बैड? Good. तो इसका मतलब तीनों ऑरेंजेस गुड होने चाहिए। गुड गुड गुड। चल भाई, अब तू खुद देख, तू पहला संतरा निकालेगा। 12 पहला संतरे में गुड कितने हैं? into 12/15 इंटू, अब विदाउट रिप्लेसमेंट है तो आपके ऑरेंजेस कम होते जाएंगे। 11/14 14, फिर हो जाएंगे 11, फिर आपका एक ऑरेंज कम हो जाएगा और 13, 10। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1320 1320 upon 12 इंटू 11 इंटू 10, 1320 अपॉन 15 इंटू 14 इंटू 13, 2730। कैंसिल कैंसिल, आंसर इज 132 अपॉन 273। जो फर्दर ब्रेक हो सकता है हमारा, दोनों किससे जाएंगे? 3 से जाते हैं ये, yes sir 3 से जाएंगे 44 हो जाएगा। और नीचे वाला कितना हो जाएगा भाई? 90। हमारा आंसर आएगा हमारा 44/90। कोई डाउट? बड़ा सिंपल पार्ट। question number 4 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन में 4 क्या कहता है, ध्यान सुना। अ फेयर कॉइन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अ फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाई इज टॉस्ड। ठीक है, let A be an event, head appears on a coin, B be an event, 3 on a die। चल बताना। अब इसका सैंपल स्पेस बना दीजिए। सैंपल स्पेस बनाओ। क्या लिखा सैंपल स्पेस में? अगर हेड आएगा तो डाई में से नहीं है, अबे नहीं, पहले तो सैंपल स्पेस बना भाई। हेड आएगा तो डाई में 3 आना चाहिए। किसने कहा? पहले 1 2 3 4 पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे। अ फेयर कॉइन एंड अनबायस्ड डाई टॉस। और जो कॉइन को टॉस करोगे, पहले तुमने कॉइन को टॉस किया ना। हेड अ फेयर कॉइन है, ठीक है। H1, H2, H3, H4, H5, H6। क्योंकि कॉइन के साथ डाइस भी टॉस हुई है। T1, T2, T3, T4, T5, T6। अब ए इवेंट क्या है, बड़े ध्यान से देखना। इवेंट ए को डिफाइन करो, क्या लिखा है? इवेंट ए को डिफाइन करो। हेड अपीयर्स ऑन अ कॉइन। तो यहाँ पे कौन कौन से केसेस होंगे हेड अपीयर्स इन अ कॉइन में? 6 बी इवेंट क्या है भाई? बी इवेंट क्या है? 3 ऑन अ डाई। 3 ऑन अ डाई क्या होगा? 3 और T2। ये अब दोनों में भी कनेक्शन मत देख, कोई भी, कोई कनेक्शन देखने की बात है ही नहीं अभी। चेक कर हमें क्या प्रूव करना है, वेदर दे आर इंडिपेंडेंट और नॉट। इंडिपेंडेंट की क्या कंडीशन होती है बताओगे? A intersection B
into प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसा करते हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके देखते हैं, बराबर हो गया तो इंडिपेंडेंट, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इन दोनों में कुछ कॉमन है? A कितना H3 कॉमन हो गया तुम्हारा? H3। और तो नहीं है? हो सकता डिवाइडेड बाय कितने आएंगे भाई? 1 2 3 4 5 6 12। ठीक है ना? हम किससे डिवाइड करते हैं? हम हमेशा डिवाइड करते हैं सैंपल स्पेस से। और वहां पे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? into 2/12 6/12 इंटू 2/12। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। आंसर इज राइट इसका मतलब ये दोनों बराबर आ गए, हेंस दे आर इंडिपेंडेंट। हेंस दे आर हेंस दे आर इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा। A die marked 1 2 3 in red and 4 5 6 in green is tossed। भाई डाई है जिसके 1 2 3 पे रेड लिखा है और 4 5 6 पे ग्रीन लिखा है। सैंपल स्पेस बनाओगे, मतलब R1 R2 R3 G4 G5 और G6 सैंपल स्पेस बन गया। लिखो। समझ आया कि 1 2 3 पे लाल कलर लिखा है और 4 5 6 पे ग्रीन लिखा है। आगे देखो। लेट ए बी एन इवेंट द नंबर इज इवन। ए इवेंट क्या है? नंबर इज इवन। पता ना कौन कौन से केसेस कर होंगे? R1 sorry R2 R4 R6 R4 तो है नहीं, G4 R2 G4 और G6। बी कौन सा इवेंट है भाई, बताओगे आप? और देख खुद देख, बी इवेंट क्या है? बी बी एन इवेंट 3 ऑन डाई। P1 है तो कौन सा होगा इसमें? सर वो ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ रहा सॉरी सॉरी, बी बी एन इवेंट द नंबर इज, पहला तो नंबर इज इवन और दूसरा है द नंबर इज रेड। है रेड के कौन से होंगे? R1 R2 R3। तो बता चेक वेदर दे आर इंडिपेंडेंट और नॉट। चेक कर लेते हैं इंडिपेंडेंट है या नहीं। निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है? कितने कॉमन है वो? एक ही कॉमन है 1/6। नॉट इंटरवल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया? 3/6 इंटू 3/6। 1/2 इंटू 1/2 आंसर 1/2। क्या ये दोनों बराबर है? नॉट इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट नहीं होता वो डिपेंडेंट होता है इसमें। एनी डाउट्स? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। क्वेश्चन 6 को देखो क्या लिखा है। लेट E and F be the events with the probability of E 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना है? 3/5। हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना है? 3/10। और बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना है? 1/5। अब ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं, चेक कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट की कंडीशन तो हमें बताइए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F देख लेते हैं। 3/5 इंटू 3/10 आंसर कितना हो जाएगा? 9/50। नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 7।
given that events A and B are such that probability of A क्या दिया हुआ है हाफ, probability of A union B कितना दिया हुआ है और probability of B कितना दिया हुआ है। अब बड़े ध्यान से देखिए, सबसे पहले कहता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ध्यान से सुनना, व्हाट डज इट मीन बाय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है नथिंग इन कॉमन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है नथिंग इन कॉमन, मतलब दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन है या कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ इनका इंटरसेक्शन जीरो होगा। लिखो इस बात को। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का ये मतलब है दोनों के बीच में नथिंग इन कॉमन है, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है नथिंग इन कॉमन, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब एक चीज बताओ, तेरे को निकालना क्या है इसके अंदर, आपको पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और पहले पार्ट पे लिखा है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। आ जाओ, तुम लोगों को एक बचपन से फॉर्मूला याद होता होगा, Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। Probability of A plus probability of B minus probability of intersection. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, वो जीरो है। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है P. 3/5। P. ओ सॉरी 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 सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वी आर गिवन 3/5, और इनके बीच में कुछ भी दिया नहीं हुआ, दैट इज जीरो। तो ये 3/5 माइनस हाफ अगर पी के बराबर है तो पी के बराबर कितना हो जाएगा, 1/10 आ जाएगी B की। 6 माइनस पी कितना हो जाएगा 5, आंसर इज 1/10। सेकंड, सेकंड केस में हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी अब ऑफ इसमें P intersection B की A intersection B की वैल्यू 1/20 आ जाएगी। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसमें नहीं, इसमें 1/20 आएगी। चेक करते हैं। हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है हाफ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है पी। तो मेरा इंडिपेंडेंट इवेंट से रिजल्ट आया P/2, और तुम्हें ये वाली इक्वेशन तो आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसे P की वैल्यू निकाल के लीजिए। ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है, ठीक है। वेरी गुड। अरे हर केस में पी के अलग वैल्यू निकली है भाई मेरे। ओके ब्रदर्स। काटो इसको। दूसरे केस के अंदर पी की वैल्यू अलग निकल रही है, ए की क्या है हाफ, बी की कितनी है पी, और ए इंटरसेक्शन बी की क्या है P/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। इफ आई टेक द एलसीएम, इफ आई टेक द एलसीएम I'll get the LCM as 2, 1 plus 2p minus p। P की वैल्यू 1/5 है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 6/5 इज इक्वल टू 1 प्लस p, 1 प्लस p, और 6/5 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगा तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5। आई थिंक कोई डाउट तो नहीं है। यस सर। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 8 से पहले कराने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द वेन डायग्राम, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द वेन डायग्राम। लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम बनानी है तो जल्दी से बनाते हैं। Ready? So this is your A, this is your B, this is your A, this is your B, ठीक है।
और बड़े ध्यान से देखना, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है? 0.1। चलो अभी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये पार्ट क्या माना जाता है? ए इंटरसेक्शन। बिल्कुल। इस पार्ट को हम बड़े प्यार से, जो येलो का पार्ट है, इसको हम लेबल क्या करते हैं? इस येलो पार्ट को हम लेबल करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। आप लोगों को ये पता है? आपको पता है इस पार्ट को क्या कहते हैं? यस सर। क्या होता है? ए डैश। कलम। ये ऐसी चीज है जो ए में प्रेजेंट है ए मगर बी में। माइनस इंटरसेक्शन ऑफ। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, आप इसको क्या कहते हैं? अब इस ग्रीन पार्ट को कहते हैं, इस ग्रीन पार्ट को हम कहते हैं ऐसी चीज जो ए में प्रेजेंट है मगर बी में नहीं है। मतलब ए में तो है मगर बी में प्रेजेंट नहीं है, तो उसको लिखते हैं प्रेजेंट इन ए ओनली। ऐसी चीज जो सिर्फ ए में प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे? ए में है मगर बी में नहीं है, तो क्या होगा भाई? इंटरसेक्शन बी डैश। उसी तरीके से ये जो ऑरेंजिश पार्ट है, ये जो ऑरेंजिश पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? ऐसी चीज जो किस पे प्रेजेंट है मगर किस पे प्रेजेंट नहीं है? बताओ भाई। ये जो ऑरेंजिश बी पार्ट है, इंटरसेक्शन। बिल्कुल, दिस इज एक्चुअली बी इंटरसेक्शन। मतलब प्रेजेंट इन ए ओनली या बी ओनली? बी प्रेजेंट इन बी ओनली। कोई डाउट तो नहीं है भाई? क्लियर है भाई? यस सर। ना, दो देखो। पढ़ ले। ठीक है। तो अगर मैं जैसे इस पे बात करूं, ए यूनियन बी क्या हो जाता है? सर ए यूनियन बी दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। या तो बेटा हम ए यूनियन बी, प्लस कर दे। यस, इसको 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 प्लस कर दो तब भी तुम्हें मिल जाएगा। ए यूनियन बी इज एक्चुअली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस दोनों को कॉमन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर तीसरा जो बी में प्रेजेंट है मगर ए में प्रेजेंट नहीं है, राइट। यस सर। उसके बाद अगर मैं बोलता हूं व्हाट इज ए, ऐसा चीज बता जो कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर तुमसे कभी भी एग्जाम के अंदर ए डैश बी डैश पूछेगा तो आपको कौन सा बताना पड़ेगा? ये बात है। और मैं कह सकता हूँ पूरे के पूरी की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। तो अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है तो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी को हटाना पड़ेगा। और ये है कैसा रहा? ए ऑफ ए। तो अब लिखना शुरू करो मेरे साथ, यहाँ तक कॉपी करो। कॉपी। घंटा लिखो मेरे साथ। कॉन्सेप्ट डी मॉर्गन्स लॉ। ये सारे, ये डी मॉर्गन्स लॉ तुम लोगों को मैंने पढ़ाए हुए हैं क्लास 11th पे, और इसका जिक्र आ रहा है। आ जाओ भाई, डी मॉर्गन्स लॉ। ओ, ये क्या देख रहे हो? आ जाओ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? डी मॉर्गन लॉ कहता है सर, जब भी दो चीजों के पे इंटरसेक्शन होगा तो उन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन ले लो। बाहर ले लिया और इंटरसेक्शन को इसमें कन्वर्ट कर दो यूनियन। तो ये क्या हो जाएगा? यूनियन पार्टी करेंगे। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। अब एक चिंता युहान, मैं जैसे अगर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या होता है? 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और अगर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश क्या होगा? 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यस। अगर मैं तेरे से पूछता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। वेरी गुड। तो इसके बारे में मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। लिखो। यस सर। लिखो भाई इसको।
ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका हिंदी में मतलब क्या है? इसका हिंदी में मतलब क्या है? ऐसे एलिमेंट जो ए में भी प्रेजेंट नहीं है और बी में भी प्रेजेंट नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स नॉट प्रेजेंट इन ए, नॉट प्रेजेंट इन ए, नाइदर बी। ऐसे एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट नहीं है और बी में प्रेजेंट नहीं है। 15 और 15 दोनों आ गए। एक बार नन से पूछो तो निकल गया उसके बाद धोनी को पिकअप नहीं करता गया। चलो, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है? A and B are the independent events with the probability of A 0.3 and 0.4 की probability है B। A and B independent है। A and B are independents। probability of A कितना दिया हुआ है आपको? 0.3। probability of B कितना दिया हुआ है? 0.4। वो कहता है A and B independent है, तो चलो इसको पहले वेन डायग्राम में बना लेते हैं। जवान हुसैन जी बताना इसका वेन डायग्राम, बनाना इसका वेन डायग्राम। भाई इवेंट ए है 0.3 और इवेंट बी है 0.4। जल्दी से बताना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो हम कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? राजी बताना, अगर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, बहुत बढ़िया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा? 0.3 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा? इसका था तुम लोगों को ये तो बात पता चल गई कि इसके अंदर के हिस्से की वैल्यू कितनी है? 0.1। अगर ये पूरा का पूरा जो सर्कल है वो 0.3 का है और अंदर का 0.12 है तो ये कितना होगा? 0.28। 28। वेरी गुड। कैन यू टेल मी ये 0.4 पूरा है? 0.2 बना कॉपी करो। अब जाना दूसरा पार्ट हम कर सकते हैं। दूसरा पार्ट कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी? जवान हुसैन जी बताइए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी? या तो ऐसा कर सकता है, इन तीनों को प्लस करके निकाल सकता है यूनियन बी, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का देखो बचपन से कौन आता है, बता दोनों से करके देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड व्हाट इज द 0.3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 0.4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन? 0.7 माइनस 0.12 कितना आ जाएगा? 0.7। या तो हम ऐसे भी कर सकते थे, इसको 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 प्लस कर दें, 0.18 प्लस 0.12 प्लस 0.28 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा सबको प्लस करके? 0.58 आ रहे हैं। हो गया? आप ऐसे क्या थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या कहते हैं? व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी? क्या इसने हमसे कंडीशन प्रोबेबिलिटी पूछी? बताओ कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बता सकता है व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी इन द क्वेश्चन? 0.12। और बी की कितनी है? 0.7।
यहाँ पे ऊपर 10 आ जाएगा, स्कोर आने के नीचे 100। 12/40। फोर से आएंगे, 4 3 12, 4 सही बात है। लाइट बहुत कम है। वो reflection करती है। तो नहीं हो रही ना? नहीं ना, नहीं, बात नहीं कर रहा। नहीं मतलब यहाँ से ना देख, ना, अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? probability of B intersection A upon probability of 0.12 upon 0.3, नहीं दिमाग में पहले आइडिया आया नहीं। 0.4। कैसे 0.4 और 3 4 से 12, 0.4। हाँ चीज उसको 0। अब मैं जैसे एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ, आगे कोई बात नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, B dash, okay, तो आंसर इज 0.28, इसको हम ए कर लेते हैं, बेटर वही। हाँ, अब 0.28। अब इसका हिस्सा बताओ, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। ए में है मगर बी में नहीं है, कितना आएगा? ए में है मगर बी में नहीं है। 0.3, नहीं, ए में 0.18, 0.18 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या करना पड़ेगा? A, ए की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.3। हाँ ज्यादा मतलब, हाँ नहीं लो भाई, कितना रहा तुम्हारा? 0.18 upon 0.3। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, क्वेश्चन में 9 कर लेते हैं। नीचे आ गया। 9 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है? A and B are the two events such that probability of A कितना दिया हुआ है, 1/4, probability of B कितना दिया हुआ है, 1/2, probability of A intersection B कितना दिया हुआ है, और क्या निकालना है? probability of not A, not A dash intersection and। जब भी एग्जाम में एंड आ जाएगा तो इंटरसेक्शन होगा और भाई यूनियन। चलो ऐसे बच्चों को मैंने याद कराया, और भाई यूनियन चले, और भाई यूनियन चले। और का मतलब होता है यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। अब बताइए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए नॉट मतलब ए डैश, एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी डैश। क्या यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ लग जाएगा? yes, इसका डी मॉर्गन लॉ होता क्या निकलेगा? A union B, ए यूनियन बी का वो डैश, 1 minus A B, और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी तुम लोगों को निकालनी आती है, फॉर्मूला पता है? सबको प्लस कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? तो B सेंटर का सबको प्लस कर देना, 0.8 प्लस 0.18, ऐसे कर लो। तो 0.3 इस चीज में तो अलग होगा, 1/4 प्लस 1/2। -1/8। हेलो, आ गया आ गया, बस बस आ गया। बस ये आपको ये ना वीडियो सेव करके अपलोड करके आ रहा हूँ बस। हाँ भेज रहा हूँ। मैं कह रहा है, अब मैं नीचे देखूँ। 8 4 2 + 4 - 1, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 - 5/8। आंसर हो जाएगा 3/8। लेट्स क्लोज डाउन द वीडियो।